वापस ले गए जहां वो 20-13 में जो रेशो थी। तो ये कहाँ इकट्ठा करते हैं, कैसे इकट्ठा करते हैं, वो मेरा ख्याल वक्त ही बताएगा कि ये क्या इनके 3 साल में तो कुछ नहीं किया, अभी चौथे साल में मेरा ख्याल ये अपना लॉलीपॉप और एक सुहाना ख्वाब लोगों को दिखा के मेरा ख्याल है ये अपना वक्त गुजारना चाहते हैं कि चले 3 साल में अब लोग जितने बेजार हो चुके हैं, बुरा भला कह रहे हैं, हर टीवी शो में लोग आके यानी बद्दुआएं दे रहे हैं टीवी अपना स्क्रीन पे गरीब लोग। तो ये है कि 1 साल चल निकालने को अपना लॉलीपॉप दे दे लोगों को, कोई सुहाना ख्वाब दिखा दे, इससे होने वाला कुछ नहीं है, इससे कोई निकलेगा नहीं, कुछ निकलेगा नहीं। ये भी एक लॉलीपॉप है सर। ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि सारा प्रोग्राम हो गया, लेकिन इसमें एक बड़ा दावा जो है हुकूमत ने किया है, तो हमने कहा इस पे भी आपसे पूछ लें। दावा यह है कि महंगाई में इजाफे के साथ अवाम की कुव्वते खरीद में भी इजाफा हुआ है। सर इस पर क्या राय है? क्या 3 साल में, अब पता नहीं कौन सी अवाम का, जिस अवाम को मैं जानता हूं, जो मेरी माँ बहन पाकिस्तान में रहती है, उनकी तो नहीं एटलीस्ट, तो ये तो बताएंगे कौन से लोगों की कुव्वते खरीद में इजाफा हुआ है सर? देखिए संदेला साहब, बिल्कुल हवाई बातें हैं, और पाकिस्तान की गुर्बत में 6% हमने पॉपुलेशन को निकाला था, इन्होंने वो करीबन लोगों को वापस धकेल दी। ये आप इससे अंदाजा लगा लें। फीकस आमदनी में करीबन 13 से 14% कमी आ चुकी है। तो हमने छोड़ा था वहां भी नहीं अभी ये पहुंचे। रोजगार जो है, जो हर आदमी को अगर रोजगार मिलेगा तो बेचारा अपने बच्चों की और अपनी जरूरियात पूरी करेगा। उसमें वर्ल्ड बैंक की 6 अप्रैल की रिपोर्ट है, वो पुरानी रिपोर्ट नहीं है, सिर्फ तकरीबन 2 महीने पुरानी रिपोर्ट है। वो ये कहती है कि पाकिस्तान में 2,07,00,000 लोग बेरोजगार हो चुके हैं पिछले 3 सालों में। बिल्कुल ठीक। वो रिपोर्ट कहती है कि 67 लाख लोगों की लेबर इनकम, यानी अगर वो 30,000 कमाते थे तो अब 20,000 कमा रहे हैं, अगर वो 20,000 कमाते तो 15,000 कमा रहे हैं, लेबर इनकम कम हो गई है 67 लाख लोगों की, 67 लाख। वो रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान में जो फूड यानी खाने की, सिर्फ खाने की बुनियादी जरूरत, वो जो लोग इनसिक्योर थे, जो परेशान थे, वो कहते हैं कि उसकी तादाद में 3 गुना इजाफा हो गया। वो रिपोर्ट ये कहती है कि 40% लोग, पाकिस्तान की टोटल आबादी 40%, यानी 10 करोड़ लोगों की हम बात कर रहे हैं जी। उस आबादी जो है वो मॉडरेट से सीवियर फूड इनसिक्योरिटी क्राइसिस का शिकार है। अब आप मुझे ये बताएं कि जिस मुल्क में ये पोजीशन हो कि फी का आमदनी कम हो, महंगाई का तूफान हो, ये जो मैंने आपको बेरोजगारी और गुर्बत की जो मैंने डेटा अपना नहीं दे रहा, स्टेट बैंक का दे रहा हूं ताकि कंट्रोवर्शियल ना हो, उसमें आप कहते हैं कि जी लोगों की हमने कुव्वत खरीद भी बढ़ाई, अगर महंगाई हुई है तो ये उनसे इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। मैं आपको 4-5 चीजें गिनवा देता हूं, अब फिर आप फैसला करना। जी। चीनी लोग 350 रुपए खरीदते थे जब हम थे साल की, अब वही चीनी, वही क्वांटिटी वो 700 रुपए में खरीद रहे हैं। ठीक है जी। आटा 950 रुपए में खरीदते थे, वही क्वांटिटी 1950 रुपए में खरीद रहे हैं। बिजली जो है वो करीबन 1,000 की जो गरीब लोग खरीदते थे और मुल्क में, वो करीबन 3,000 अरब उसी बिजली का दे रहे हैं। जो ये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, जिस पे ये कंटेनर पे भी चढ़ के इमरान नियाजी साहब और असद उमर साहब, और पार्लियामेंट में भी आके असद उमर साहब ये कहते थे ये जगह टैक्स है, हिसाबदार साहब ये वापस लो, ये तुम लूट रहे हो। आज उसमें इस बजट में 36% इजाफा इन्होंने किया है। जो हम 180 अरब पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक साल में लेते थे, और मैंने भी आपको बताया कि लाइट डीजल ऑयल पे और केरोसिन ऑयल पे माफ करते, छोड़ देते, जीरो लेते, सेल टैक्स जीरो लेते थे, कि लोगों को वो बर्दाश्त नहीं होगी। वो गरीब तरीन लोग हैं पाकिस्तान, वो 180 अरब को ये 620 अरब इस बजट में रखे इन्होंने, 620 अरब इकट्ठा करेंगे अगले साल, ये 440 अरब ये हो गया। और बाकी जो डेली प्रोडक्ट है इस्तेमाल की चीजें, दालें, अपना आपका सब्जियां, आपकी दवाइयां, इसमें करीबन 2210 अरब लोग एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ये है 3 साल का इस गरीब आवाम के ऊपर महंगाई का तूफान। यानी वही
क्वांटिटी, वही चीजें ये लोग 6,000 अरब ज्यादा उनकी जेब से निकल रहा है, यानी ऑलमोस्ट दुगने से भी ज्यादा। क्या लोगों की सैलरी और जो कुव्वत खरीद इन्होंने कहा है दुगनी कर दी इन्होंने? क्या जो 20,000 की ले रहा था इन्होंने 100% इंक्रीज कर दी सैलरी? यार मुझे ये ना बताएं, मुझे दुख होता है कि जब आप ऐसी बातें करते हैं, आप अपना मत ऐसी बातें करें जो कि अनरियलिस्टिक हैं, जो कि झूठ पे मबनी है, जो कि आपको सब्सटेंशिएट नहीं कर सकते, जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये अवाम के ऊपर जुल्म है। आपने उनसे माफी मांगे, उनसे माजरत करें और कहें जी हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बजट में तो मुझे कोई महंगाई कम करने वाली कोई टूल नहीं नजर आ रहा। मैंने भी आपको बताया कि 119 अरब के टैक्सेस खत्म किए लोगों को रिलीफ देने के लिए, दूसरी तरफ 383 अरब के टैक्स लगा दिए उन गरीबों पे। हमने 60% इंटरेक्ट टैक्सेशन पे लाए थे, ये बहुत हमें क्रिटिसाइज करते थे कि उससे 5-6% इजाफा कर दिया इन्होंने इंटरेक्ट टैक्सेस पे लोगों से, यानी टैक्स की बजाय उनकी चीजों के ऊपर ये पैसे इकट्ठे करेंगे। यहां तक कि दूध के अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स पे लगा दिए, चीनी के ऊपर बढ़ा दिया है सेल टैक्स। भाई आप क्या कर रहे हैं? ऑलरेडी लोग बेचारे परेशान और बेहाल हैं, उनकी कुव्वत खरीद तो तबाह हो चुकी है। तो जाहिर है कि उनकी कुव्वत खरीद में और खुसूसन सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद में जो महंगाई जितनी जो हुई है और जो फूड इन्फ्लेशन हुई है, जो हर एक की जरूरत है डेली, और जो अभी भी 13 से 15% पे हुवर कर रही है, जिसको हम 2% पे ले आए थे, और जो ये 24% पे ले गए देहातों में और 19.5% ये ले आए शहरों में, वो अभी भी 13-15% पे हुवर कर रही है। तो आप किस कौन से गरीब आदमी की बात कर रहे हैं संदेला साहब? मुझे तो मेरी समझ से तो बाहर रही है सर। बस इसीलिए मैंने पूछा था कि वो कौन से हैं गरीब जिनकी कुव्वत खरीद में इजाफा हुआ है। सर बहुत शुक्रिया, हमारे प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो गया और आपका हमेशा की तरफ शुक्रिया अदा करते। लेकिन सर जाने से पहले, क्योंकि इतनी चीजें हैं जो आपने ये बताई हैं कि ये मुल्क के हक में नहीं है और इसके कोई इतने अच्छे रिजल्ट भी नहीं आ रहे, तो सर जाने से पहले जरा मैं मतलब आपसे जरा पॉजिटिव वे में हमें ये भी बताते चलें कि जब आप 2000 मतलब के पहले हुकूमत में थे, तो आपके बहुत ज्यादा आपको चैलेंज थे, जो आपने उसको कवर भी किया हमारी नजर में। आपके एक साथी वजीर थे, अब नाम नहीं लेता, उन्होंने आपसे दावा किया था कि अगर